अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर बड़ा है, सब चीज़ें मौजूद है, फिर भी दिल घुटा घुटा सा लगता है? कभी सोचा है कि घर की दीवारें तो मजबूत है, लेकिन उस घर के अंदर सुकून कमज़ोर क्यों है? तो घर सिर्फ ईंट, सीमेंट और कमरों का नाम नहीं होता। घर वो जगह होती है जहाँ दिल थक कर बैठ सके, आंखें रो सके और रूह सुकून पा सके। अगर घर में हर बात पर ताना हो, हर गलती पर चिल्लाहट हो, हर खामोशी में जहर हो, तो समझ लो वो घर नहीं, एक जेल बन चुका है। कुरान हमें सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं सिखाता, कुरान हमें घर बसाने का तरीका भी सिखाता है। घर का माहौल सबसे पहले दिल से बनता है। कुरान हमें सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर घर का माहौल ख़राब है तो पहले ये देखो, क्या हमारे दिल में गुस्सा ज़्यादा है, शिकायत ज़्यादा है या शुक्र कम है? तो जिस घर में शुक्र नहीं, उस घर में कभी सुकून नहीं आता। छोटी छोटी बातों पर ये सही नहीं किया, तुमसे कुछ होता नहीं, हमेशा तुम ही ऐसे हो, ये लफ्ज़ घर की छत नहीं गिराते, लेकिन दिलों की छत गिरा देते हैं। कुरान कहता है, नरमी अपनाओ। अल्लाह ने साफ सिखाया है कि बंदों के साथ नरमी से बात करो। घर में अगर बीवी सख्त है, शौहर सख्त है, बच्चे सख्त माहौल में पल रहे हैं, तो याद रखो, सख्ती से सिर्फ डर पैदा होता है, मोहब्बत नहीं। घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ गलती पर समझाया जाए, ना कि जलील किया जाए। जहाँ रोने वाले को कहा जाए, रो लो मैं हूँ ना, कि ये कहा जाए कि नाटक मत कर। तो घर अमानत है। आपका घर आपके बच्चों के लिए एक मदरसा है। जो बच्चा रोज़ माँ बाप को लड़ते देखता है, वो बड़ा होकर दुनिया से लड़ना सीख जाता है। जो बच्चा गलियों में पलता है, वो इज्जत की ज़ुबान नहीं सीख पाता। इसलिए घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे ये सीखें कि बात कैसे की जाती है, गुस्से में खुद को कैसे रोका जाता है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जिस घर में अल्लाह को याद किया जाता है, कुरान बताता है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वहाँ शैतान ठहर नहीं पाता। तो घर में रोज़ ऊंची आवाज़ में झगड़ा होता है, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, तो सोचो बरकत कैसे आएगी? घर का माहौल बदलने के लिए पहले घर में अल्लाह का नाम वापस लाना होगा। सुबह की शुरुआत बिस्मिल्लाह से और रात का अंत दुआ से होने लगे तो देखना, दिल अपने आप नरम होने लगेगा। औरत का किरदार। तो घर का माहौल अक्सर औरत के दिल से जुड़ा होता है। अगर औरत हर वक्त टूटी हुई है, अनसुनी है, इज्जत से महरूम है, तो वो चाह कर भी घर को जन्नत नहीं बना सकती। इसलिए औरत का सुकून घर के सुकून की पहली सीढ़ी है। औरत को हर वक्त सब्र का पाठ मत पढ़ाओ, कभी उसकी भी सुनो। जहाँ माफ़ी आसान हो, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए जहाँ माफ़ कर दो कहना बेइज्जती ना लगे, जहाँ गलती मान लेना कमज़ोरी ना हो। कुरान हमें सिखाता है कि माफ़ी देने वाला अल्लाह के करीब होता है। तो सोचो, जिस घर में लोग एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो वो घर अल्लाह से कितना करीब होगा। खामोशी भी सुकून वाली हो, हर खामोशी बुरी नहीं होती। घर का माहौल ऐसा हो जहाँ चुप्पी में डर ना हो, बल्कि चैन हो। जहाँ कोई नाराज़ होकर चुप हो जाए तो दूसरा ये ना सोचे कि जाने दो, बल्कि ये सोचे दिल दुखा है, बात करनी चाहिए। तो घर का माहौल एक दिन में ख़राब नहीं होता, ये धीरे धीरे बिगड़ता है। जब सब कुछ गलत आदतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, जब घर में बात नहीं सिर्फ ताने होते हैं, तो कुरान हमें सिखाता है कि बात ऐसी करो जिससे सामने वाले का दिल टूटे नहीं। लेकिन आज कई घरों में बात ऐसे की जाती है जैसे सामने वाला दुश्मन हो। तो तुम हमेशा ऐसे ही हो, तुमसे कुछ उम्मीद ही नहीं, तुम्हारी वजह से सब खराब है। तो ये बातें हर घर में बोली जाती है।
तो घर की नींव हिला देने वाली बातें ये होती है और ये ताने होते हैं। तो दूसरा है, जब गुस्सा अल्लाह से बड़ा हो जाता है तो कुरान साफ कहता है कि गुस्से को पी जाना बहुत बड़ा अमल है। लेकिन जब घर में गुस्सा हुक्म चलाने लगे तो रिश्ते डर में जीने लगते हैं, बच्चे सहम जाते हैं, बीवी खामोश हो जाती है और शौहर के दिल में भी चैन नहीं रहता। गुस्से में बोला गया एक लफ्ज़ सालों तक दिल में जख्म बनकर रहता है। तो जब शुक्र ख़त्म हो जाता है, क्या आपने गौर किया है, घर में 10 बातें ठीक हो तो हम उन्हें नहीं देखते और एक बात गलत हो तो उसी को पकड़ लेते हैं। कुरान कहता है अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह और देगा, लेकिन जिस घर में शुक्र नहीं होता वहाँ बरकत रुक जाती है। शौहर की अच्छाई नज़र नहीं आती, बीवी की मेहनत दिखाई नहीं देती और बच्चों की मासूमियत डांट में दब जाती है। जब तुलना घर में घुस जाती है तो देखो फला की बीवी कैसी है, उसका शौहर कैसा है, कितना अच्छा है, उसके बच्चे कितने समझदार हैं। तो तुलना घर का सबसे बड़ा जहर है। कुरान सिखाता है कि हर इंसान को अलग अलग हालात दिए गए हैं, तुलना से ना शुक्र बचता है ना सुकून। तो जब दुआ घर से निकल जाती है, झगड़ा होता है लेकिन दुआ नहीं होती, रोना होता है लेकिन अल्लाह के सामने नहीं, शिकायतें लोगों से होती है लेकिन सजदे में नहीं, और फिर हम कहते हैं घर में बरकत नहीं। तो बरकत अब सुनो, अगर घर का माहौल ख़राब है तो मायूस मत हो। कुरान मायूसी नहीं, उम्मीद सिखाता है। तो सबसे पहले नीयत बदलो, अल्लाह से शुरू करो। घर सुधारने से पहले नीयत सुधारो। दिल से कहो कि अल्लाह मैं अपने घर को तेरी रजा के मुताबिक बनाना चाहती हूँ। नीयत बदलते ही रास्ते खुलने लगते हैं। दूसरा है ज़ुबान को इबादत बना दो। घर में बोला गया हर लफ्ज़ या तो सदका बन सकता है या गुनाह। तो नरमी से बोली गई बात दिल जीत लेती है। अगर गुस्सा आए तो चुप रह जाना भी इबादत है। घर में अल्लाह का नाम जिंदा करो। घर में कुरान की आवाज़ फिर से लाओ, भले रोज़ एक आयत, भले सिर्फ सुनना ही क्यों ना हो। काम करते हुए अल्लाह को याद करो। घर की फ़िज़ा खुद ब खुद बदलने लगेगी। माफ़ी को आसान बनाओ। कुरान कहता है माफ़ करने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। घर में चलो छोड़ो कह देना सीखो। हर लड़ाई जीतने लायक नहीं होती, कुछ रिश्ते बचाने लायक होते हैं। तो औरत खुद को ख़त्म ना करे। घर बचाने के नाम पर खुद को मत मिटाओ। तुम्हारा सुकून घर के सुकून से जुड़ा है। जब तुम अंदर से मजबूत होगे तभी घर मजबूत होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सुबह सुकून होता है लेकिन शाम होते होते आवाज़ें ऊंची हो जाती है, बिना बड़ी वजह के बात बिगड़ जाती है और दिल थक कर कह देता है अब और नहीं। अगर आपके घर में भी लगातार यही हो रहा है तो सुनो, सबसे पहले ये समझो हर झगड़ा बुरी नीयत से नहीं होता। अक्सर झगड़े थकान से पैदा होते हैं, अनसुनी बातों से पैदा होते हैं और उस दर्द से पैदा होते हैं जो सालों से दबा हुआ है। कुरान हमें सिखाता है कि इंसान कमज़ोर है, कमज़ोरी को समझो ना कि कुचल दो। झगड़े की वक्त चुप रहना हार नहीं हिकमत है। कुरान की तालीम है कि जब जहालत सामने आए तो सलाम कहकर हट जाओ। झगड़े के वक्त अगर आप चुप हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब है कि आप अपने घर को तोड़ना नहीं चाहते। याद रखो, एक चुप इंसान 2 गुस्से लोगों से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो सही वक्त पर बात करो। हर बात हर वक्त नहीं की जाती। जब सामने वाला गुस्से में हो तो उस वक्त सच्ची बात भी जहर बन जाती है। इसलिए दिल की बात उस वक्त कहो जब सामने वाला सुनने की हालत में हो। कुरान हिकमत सिखाता है, जल्दबाजी नहीं। अल्लाह से शिकायत करना सीखो। लोगों से रोने से दिल हल्का होता है लेकिन रास्ता नहीं निकलता। अल्लाह से रोने से दिल भी हल्का होता है और रास्ता भी निकलता है। तो रात के सन्नाटे में सजदे में सिर रखो और कहो, ये अल्लाह तू मेरे घर को जानता है, तू मेरे आंसू देख रहा है, तू ही मेरे घर को संभाल। यकीन रखो, जो दुआ आंसुओं के साथ निकले वो कभी बेकार नहीं जाती। तो बच्चों को लड़ाई का हिस्सा मत बनाओ। बच्चे बहुत जल्दी डर जाते हैं लेकिन वो डर बोल नहीं पाते। अगर आप रो रहे हो तो बच्चे समझते हैं कि दुनिया असुरक्षित है।
قرآن بچوں کو امانت کہتا ہے، اس لیے جھگڑا ہو بھی جائے تو بچوں کے سامنے دل مت توڑو، ان کے سامنے امید زندہ رکھو۔ تو عورت اکیلے کیسے اللہ سے مدد لے؟ کبھی کبھی گھر میں عورت بالکل اکیلی ہو جاتی ہے، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی سمجھنے والا، لیکن یاد رکھو جو عورت اللہ کے ساتھ ہو وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ تو رات کی خاموشی کو اپنا دوست بناؤ، جب سب سو جائیں اس وقت اللہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ 2 رکعت نماز، 2 بوند آنسو اور دل کی سچی بات، اتنا کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ صبر کو مجبوری مت سمجھو، قرآن کا صبر چپ چاپ سہنے کا نام نہیں، صبر کا مطلب ہے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح قدم اٹھانا۔ اگر ظلم ہو رہا ہے تو صبر کے ساتھ حد بھی طے کرو، اللہ ظلم پسند نہیں کرتا۔ خود کو اللہ کی نظر سے دیکھو، تم صرف کسی کی بیوی یا کسی کی ماں نہیں ہو، تم اللہ کی بندی ہو جسے اللہ نے عزت دی ہے۔ جب تم خود کو اس نظر سے دیکھو گی تو دنیا کی ذلت چھوٹی لگنے لگے گی۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کی کسی کونے کو چھو گئی ہے اور اگر ایک بھی لفظ ایسا لگا ہو جیسے یہ آپ کے ہی گھر کی کہانی کہہ رہا ہو تو سمجھ لیجئے یہ ویڈیو یوں ہی نہیں آئی، اللہ نے آپ کو یہاں تک خاص مقصد سے پہنچایا ہے۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہم سب کے گھروں میں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن جو انسان اپنے گھر کو اللہ کی رضا کے مطابق بنانا چاہتا ہے اللہ اس کا ہاتھ خود پکڑ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کی جگہ بنے، آپ کے بچے محفوظ رہیں اور آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہاں نہ صرف باتیں ہوتی ہے، یہاں دلوں کو جوڑنے کی کوشش ہوتی ہے، یہاں گھر بچانے کی دعائیں ہوتی ہے، یہاں ٹوٹی عورتوں کے لیے امید کی روشنی ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو صرف لائک مت کیجئے، کمنٹ میں لکھیے یا اللہ میرے گھر کو سکون دے، تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اور ہاں، اس ویڈیو کو اس انسان تک ضرور پہنچائیے جس کا گھر آج سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو سکون، محبت اور برکت سے بھر دے، آمین۔